नमस्ते इंडिया। मैं आपका होस्ट और दोस्त अरुण। 4 जून को जैसे ही नीट के रिजल्ट घोषित हुए हैं तभी से विवाद बना हुआ है। ये विवाद इतनी आगे जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट्स दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई है उसमें 5 मुद्दे सेम हैं। पहला, ग्रेस मार्किंग वापस की जाए। दूसरा, री एग्ज़ाम की जाए। OMR सीट्स और फाइनल रिजल्ट्स में मार्क्स दोनों में अलग अलग है, उन्हें फिर से चेक किया जाए। एक ही सेंटर के 6 कैंडिडेट्स ऑल इंडिया रैंक 1 पर हैं। हाउ इज़ पॉसिबल। पांचवा, 719 और 718 नंबर कैसे मिल सकते हैं, इनका कैलकुलेशन किस हिसाब से हुआ है, ये शेयर किया जाए। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई है। जबलपुर हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, इन जगहों से याचिकाएं दायर की गई है। 5 मुद्दों के अलावा 2 अलग मुद्दे भी हैं। बाकी तो सभी जगह याचिकाओं में यही दायर किया गया है कि री एग्ज़ाम हो, क्रॉस चेकिंग हो, हाउ इज़ पॉसिबल 6 कैंडिडेट सेम सेंटर एंड सेम प्लेस। दिल्ली हाईकोर्ट याचिकाओं में 2 डिमांड्स अलग रखी गई है। पहला तो पटना में जो पेपर लीक हुआ है उसकी जांच की जाए। दूसरा, जब एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन की डेट थी 9 फरवरी से 9 मार्च, उसके बाद इसे 7 दिन के लिए और बढ़ाया गया। 16 मार्च को ये एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो गए थे। फिर सडनली 8 अप्रैल को ये साइट वापस से स्टार्ट की गई, सिर्फ 1 दिन के लिए, और रजिस्ट्रेशन उस दिन किए गए। तो ऐसा क्या हो गया था जब रजिस्ट्रेशन के लिए साइट को वापस चालू किया गया। मतलब मैं 1-2 एग्ज़ाम छोड़ भी दूँ तो आप समझ सकते कितने पावरफुल लोग होंगे जो 8 तारीख को ऑल इंडिया नीट एग्ज़ाम की साइट्स को वापस चालू करा रहे हैं। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश की याचिकाओं में थोड़ा अलग है। उन्होंने तो NTA काउंसलिंग की जांच करने के लिए शिकायत डाल दी है। ग्रेट वर्क। और नीट काउंसलिंग को कैंसिल कर दिया जाए। पहली याचिका रिजल्ट आने से पहले ही शिवांगी मिश्रा और 9 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी दायर कर दी थी 1 जून को। काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए और परीक्षा को रद्द किया जाए। ये पहली याचिका थी जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आंसर भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से क्लियरली मना कर दिया है। गुजरात के गोधरा में जय जल राम नाम से एक सेंटर है। इस सेंटर को चुनने के लिए झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक के स्टूडेंट्स ने 10-10 लाख रुपए दिए और साथ ही हितेश ने इसमें CBI जांच की मांग की है। ये हो गई दूसरी याचिका। तीसरी याचिका किसी बड़े आदमी ने, जो मीडिया में जाना माना नाम है और बहुत से लोग उसे फिजिक्स वाला के नाम से जानते हैं। तो NTA के लिए हमने सारी कोशिश की, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की। मुझे लगता है NTA सिर्फ एक कम्युनिकेशन जानता है, एंड दैट्स द कम्युनिकेशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट। एंड आफ्टर दैट फाइनली हमने एक काम किया कि हमने जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर दी, क्योंकि इसके सिवा कोई और ऑप्शन हम लोग के पास नहीं है। जी, मैं बात कर रहा हूँ अलक पांडे की। इस बंदे ने भी याचिका दायर की है। और क्यों की है? क्योंकि वो 24 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य डूबते हुए नहीं देख सकता है। कोई भी टीचर्स या जागरूक नागरिक सरकार के खिलाफ इसलिए बोलता है क्योंकि वो किसी के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकता है। फिजिक्स वाला ने अपनी याचिका में 1563 स्टूडेंट्स
उसके अगेंस्ट किया है कि इन्हें ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे मिले। ऑफलाइन एग्ज़ाम थी, ठीक है, पर ग्रेस मार्क्स या तो आप रीज़न बता दीजिए या किस तरीके से आपने ग्रेस मार्किंग की है, क्योंकि पिछले सालों में तो ये कभी हुआ नहीं है। ये एक एजेंसी ग्रेस नंबर अलॉट करती है और किसी को बताती नहीं है, हिस्ट्री में कभी नहीं किया और ग्रेस नंबर जारी करके किसी को नहीं बताया। फिर बच्चों ने पकड़ा, हमने पकड़ा 719, 720, एक सेंटर से 6 720 भी 24 घंटे पहले। 13 जून को इस पे सुनवाई हो चुकी है। एनटीए ने आंसर दे दिया है कि इन बच्चों की फिर से री एग्ज़ाम होगी। आपसे ही बस उम्मीद है, अरे कर तो रहा हूं मैं यार, और क्या करूं। देश की सर्वोच्च अदालत में गया तो मजबूर किया ना एनटीए को आके ये बोलने के लिए कि ग्रेस का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फेक था, वरना आपको लगता है वो इतना भी मानते हैं यहाँ से? दिख तो गया। अब मैं बताता हूँ कि ये एग्ज़ाम स्कैम क्यों है। इसका रीज़न एक नहीं, आप बहुत ओपनली माइंड सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एग्ज़ाम स्कैम ही था। और ये स्कैम उन 24 लाख स्टूडेंट के साथ ही नहीं, जनता के साथ भी किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की हालत खस्ता है। उन 24 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट्स ही डॉक्टर बनेंगे। आज की कंडीशन में हमारे भारत में 1200 मरीजों पे 1 डॉक्टर अवेलेबल है। हमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाने की ज़रूरत है, हम उन्हीं यूनिवर्सिटी में सीटें बढ़ा देंगे तो भी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये अलग मुद्दा है, पर हम बताएंगे कि नीट विवाद में क्यों, और ये स्कैम ही था। ये बच्चों के साथ स्कैम किया गया है। पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 8 अप्रैल को साइट को वापस से रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन किया गया। ये कोई आम बात नहीं है। अब ये कौन बच्चे थे जो सिर्फ 8 अप्रैल को ही रजिस्ट्रेशन करने निकले थे। 3 मई को एग्ज़ाम से रिलेटेड एक पोस्ट किया गया एक्स पे, जिसमें बताया गया कि विशाल चौरसिया गैंग नीट का पेपर लीक कर सकता है। विशाल चौरसिया वही है जिसने बीपीएससी का पेपर लीक किया था और उड़ीसा जूनियर इंजीनियरिंग का पेपर भी इसी ने लीक किया था। 5 मई को एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई, जिसमें 24 लाख स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दी। 6 मई को एनटीए ने अपने ऑफिशियल साइट्स पे अनाउंस किया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। 8 मई को दिल्ली, राजस्थान और बिहार में पुलिस ने अनफेयर मीन्स की शिकायतों पर कुछ गिरफ्तारियां की। 17 मई को वैष्णवी यादव की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और रिज़ल्ट पर रोक लगाने से मना कर दिया। 1 जून नीट यूजी के पेपर लीक और एग्ज़ाम में गड़बड़ियों के लिए याचिका दायर की गई। 4 जून एनटीए ने 10 दिन पहले तय डेट से पहले रिज़ल्ट घोषित किया, जिसमें 67 स्टूडेंट एयर इंडिया रैंक 1 पर थे। 8 जून को एक ही सेंटर के 6 टॉपर्स और 719 और 718 जैसे मार्क्स मिलने पर और ग्रेस मार्क्स के लिए पूरे देश भर में विरोध किया गया। एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक जांच कमेटी गठन करने का ऐलान किया। 9 मई को एक और याचिका दायर की गई एनटीए के खिलाफ, जिसमें ग्रेस मार्किंग क्यों की गई उसकी जांच की जाए और काउंसलिंग पर रोक और री एग्ज़ाम की मांग की गई। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। 12 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस एनटीए को भेजा, जिसमें परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच को लेकर
रिटायर्ड जजों की एक बेंच बनाने के लिए कहा गया। 13 जून सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्किंग को लेकर सुनवाई हुई। एनटीए ने कहा कि 1563 कैंडिडेट्स को लेकर 23 जून को फिर से री एग्ज़ाम की जाएगी और जो कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं देंगे उन्हें स्कोर कार्ड बिना ग्रेस मार्क के ही मिलेगा। 30 जून को ये रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होगी और एनटीए ने साथ ही 13 जून को होने वाली री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 14 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई नीट यूजी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में इसका जवाब फिर से मांगा। एनटीए ने 7 हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र करवाने की सिफारिश की। बिहार और गुजरात में पेपर लीक के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यहाँ पर एक और स्टेटमेंट आता है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जिन्हें गोदी मीडिया और हमारे मोदी जी के चाहने वाले शायद से नाम भी नहीं पता होगा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या है। सो कॉल्ड अंधभक्त, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सॉरी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर लास्ट 3 ईयर से धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मुलाकात की। टाइम मिल गया था क्या? 3.0 नहीं, वो अलग काम है, वो अलग काम है। 3.0 वो मोदी का परिवार, ये तो उनका मेन काम है। एजुकेशन मिनिस्टर नहीं, वो तो अभी भी ऑयल पे ही है। 15 जून को बिहार में पेपर लीक केस के मामले में 3 जिलों से टोटल 19 लोगों की गिरफ्तारी की। इसके बाद भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि उन्हें नीट एग्ज़ाम में कोई भी गड़बड़ी की आशंका नहीं है। तो प्रधान जी, आप ये बताएं कि आप पंचायत के प्रधान जी नहीं हैं, आप इस देश के प्रधान हैं। अगर 8 तारीख को ये कौन सा गैंग था जिन्होंने साइट्स को वापस स्टार्ट करा और हमारे प्रधान जी को इसमें अभी भी गड़बड़ी नहीं दिख रही है। वो ऑफिशियल बोल रहे हैं कि हमें नीट में पूरा विश्वास है, नीट इन क्लीन है। तो मेरे हिसाब से तो नीट बिल्कुल भी नीट नहीं है, क्लीन तो छोड़ ही दीजिए। और ये उन 24 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है। पर मैं यहाँ पर ध्रुव राठी भाई और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स और उन स्टूडेंट्स के लिए एक बार दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा जो सुप्रीम कोर्ट तक गए, और साथ ही फिजिक्स वाला को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जो बच्चों के भविष्य के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। इसके लिए दिल से हिम्मत चाहिए। जय हिंद, जय भारत।